लेकिन हर चीज़ एक साथ नहीं बताई जाती। सुबह रिसेप्शन से कॉल आया, सर आपके कमरे में एक किताब मिली है जो आप लेकर नहीं गए। मैंने कहा कौन सी किताब? रिसेप्शनिस्ट बोला पुरानी डायरी, लेकिन अजीब बात यह है कि उस पर धूल भी नहीं है, जैसे कि कल ही रखी हो। मैंने पल्लवी मैम की तरफ देखा, वो बस कॉफ़ी पीते हुए मुझे देख रही थी, बिना कुछ कहे। मैंने डायरी हाथ में ले ली। पहला पेज मैंने पहले ही पढ़ लिया था। दूसरे पेज में लिखा था, जिसे मैं चाहती हूँ उसने कभी मेरा नाम नहीं जाना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी कहानी कोई पढ़े और समझे कि प्यार में हिम्मत क्यों ज़रूरी है। मैंने पन्ने पलटे, लेकिन आधा से ज़्यादा पन्ने खाली थे। ये तो अधूरी है, मैंने कहा। पल्लवी मैम बोली, शायद किसी ने जानबूझकर अधूरा छोड़ा है। होटल के कमरे की अचानक लाइट चली गई। खिड़की से ठंडी हवा आई और डायरी के सारे पन्ने अपने आप पलटने लगे। भाई कसम से यार, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं भाई इस कहानी को रिकॉर्ड करते हुए। मैंने सोचा भी नहीं था, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है ये हॉरर स्टोरी कहाँ से आ गई यार मेरे लिस्ट में। खैर कहानी को आगे बढ़ते हैं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हॉरर स्टोरीज पढ़ता नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मैं रात में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, वो भी छत पे सबसे ऊपर वाले कमरे में अकेले। एक पन्ने पर कुछ हल्के अक्षर नजर आए, जैसे किसी ने पेंसिल से हल्के से लिखा हो, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मेरी कहानी को पूरा करो। मैंने मैम की तरफ देखा और मैंने कहा, ये तो जैसे मुझसे कह रही है। वो धीरे से हंसी। क्यों नहीं, शायद यही वजह है कि ये डायरी तुम्हारे हाथ लगी। रात को मैं सो गया तो खिड़की पर हल्की दस्तक हुई। मैंने पर्दा हटाया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी पर डायरी रखी थी जो मैंने मैम के बैग में देखी थी। सुबह मैंने उनसे पूछा, आपने इसे कमरे में रखी थी? वो बोली, नहीं, मैंने तो इसे बैग में रखी थी। फिर थोड़ी देर चुप रही और बोली, हार्दिक, इस डायरी का इस शहर से पुराना रिश्ता है और मेरा भी। उन्होंने बताया, ये डायरी मेरी नानी की है। उनका पहला प्यार कभी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इसे लिखना शुरू किया, लेकिन एक हादसे में उनका रिश्ता और ये डायरी दोनों खत्म हो गए। मैंने सालों पहले इसे उसी पुरानी बंगलों में ढूंढा, लेकिन कभी पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कहा, तो अब पढ़ते हैं और इसे पूरा करते हैं। वो मुस्कुराई, शायद हम इसे अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं। हमने बाकी दिन मसूरी के अलग अलग कोनों में घूमते हुए बिताया। जहाँ भी कोई खूबसूरत जगह मिलती, हम डायरी का एक नया पेज लिखते, अपने नाम, अपनी तारीख और उस जगह का एक छोटा सा हिस्सा। आखिरी पेज पर हमने लिखा, प्यार की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, बस लोग बदलते हैं। जब हम लौट रहे थे, पल्लवी मैम ने कहा, हार्दिक, अब ये डायरी तुम्हारी है, इसे पूरा करने का हक तुमने कमा लिया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, और ये कहानी अब हमारी है।